हाय दोस्तों, कैसे हो? लास्ट 6 मंथ्स ना काफ़ी एक्साइटिंग थे एंड आई यूज्ड अ लॉट ऑफ न्यू फोन्स, इनफैक्ट 50 प्लस न्यूली लॉन्च्ड फोन्स। और एक वो फ़ोन जिस पर मेरा दिल और दिमाग अटक चुका है वो है OnePlus 9R। मैं 9R लास्ट 6 मंथ से काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास आपको बताने के लिए काफ़ी कुछ है आज के OnePlus 9R के लॉन्ग टर्म रिव्यू में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नो डाउट OnePlus 9R के डिज़ाइन की हम लोग अभी तक काफ़ी तारीफ़ें कर चुके हैं। ऑफ कोर्स यार, यहाँ पर मिड रेंज प्राइस पर एट फ्लैगशिप किलर प्राइस यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट अ फ्लैगशिप डिज़ाइन, क्योंकि जो OnePlus 9 है, OnePlus का एक फ्लैगशिप फ़ोन, उसका OnePlus 9R से डिज़ाइन काफ़ी मिलता जुलता है। सो फ्लैगशिप डिज़ाइन मिड रेंज प्राइस में किसे नहीं पसंद। हाँ, अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ज़रूर होंगे जो बोलेंगे कि यार OnePlus 8 जैसा ही तो दिखता है, बट बिलीव मी, यहाँ पर जो हल्के फुल्के डिज़ाइन में ट्वीक्स करने थे OnePlus 8T से 9R में, वो OnePlus ने ऑलरेडी कर ही दिए हैं। और ज़्यादा फ़ोन्स में इस प्राइस रेंज में ना आपको मेटल फ्रेम देखने को नहीं मिलता, जो कि आपको OnePlus 9R में देखने को मिलता है। एंड सच में इसका डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट भी दिख ही जाता है। बिलीव मी, यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं एंड बॉडी पर या फ्रेम पर कहीं भी स्क्रैचेस या वेयर एंड टेयर का नामो निशान भी नहीं है। वहीं अगर आपको याद हो OnePlus Nord 2, तो उसके प्लास्टिक फ्रेम पर ना काफ़ी सारे स्क्रैचेस ऑलरेडी आ चुके थे सिर्फ 100 डेज ऑफ यूजेज में ही। तो आप सोच सकते हो 9R का ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। बट अगर मैं बात करूँ हल्का फुल्का, तो बैक साइड पर स्क्रैचेस, हेयरलाइन स्क्रैचेस आ ही चुके हैं। फ्रंट साइड पर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्क्रैची हो गया डिस्प्ले। आई यूज्ड OnePlus 9R विदाउट एनी टेम्पर्ड ग्लास, क्योंकि मुझे डिस्प्ले का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेस्ट चाहिए था। उस चक्कर में काफ़ी बड़े बड़े विजिबल स्क्रैचेस आ गए हैं, जो कि हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको डिस्टर्ब करेंगे ही अब आगे चल के डे टू डे यूजेज में। सो दोस्तों, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि चाहे OnePlus 9R हो या कोई भी और फ़ोन हो, प्लीज़ यूज़ इट विद अ टेम्पर्ड ग्लास। हेवी ड्राइवर बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज मैं यहाँ पर ग्लास बैक की बात करूँ तो ये इतनी ज़्यादा ग्लॉसी नहीं है, ना ही मैट फिनिश है, ये थोड़ी सी शाइनी है। बट सबसे बढ़िया बात ये है कि जो फिंगरप्रिंट स्मजेस हैं वो बहुत ही कम आते हैं एंड सच अ रिलीफ। वो जो ग्लास फोन्स आते हैं जिनको बार बार साफ करना पड़ता है, जो कि छूते ही फिंगरप्रिंट्स कैच कर लेते हैं, वो फोन्स मुझे इतने ज़्यादा नहीं पसंद। जैसे कि Realme GT है, बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जाता है कई बार। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टेक्टाइल फीडबैक की, जो कि वॉल्यूम बटन, पावर बटन, तो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्लिक साउंड निकल के आ रही है अभी भी 6 महीने बाद भी। एंड जो ये स्लाइडर बटन है, ये तो मेरा OnePlus का सिग्नेचर फीचर है, जो कि मुझे बहुत पसंद है एंड इवन दिस इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो OnePlus 9R एक काफ़ी स्लीक लुक के साथ आता है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, OnePlus 8T मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, बट OnePlus 9R काफ़ी अच्छे से यूज़ किया, तो मुझे इसकी ग्रिप एंड कंफर्ट काफ़ी अच्छी लगी फॉर अ सिंगल हैंडेड यूजेज। प्लस ऑलमोस्ट 6 मंथ्स यूज़ करने के बाद मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि दिस फोन इज़ बल्की। एट अराउंड 190 ग्राम्स यहाँ पर वेट बैलेंस जो है OnePlus 9R का, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। बट एक चीज़ जो कुछ लोगों को निराश कर सकती है अबाउट द OnePlus 9R, वो ये है कि यहाँ पर कोई भी IP रेटिंग आपको देखने को नहीं मिलती। बहुत से फ़ोन्स ऐसे हैं 30 से 40,000 के ब्रैकेट में जहाँ पर आपको IP रेटिंग सर्टिफिकेशन मिल जाती है, बट 9R में ऐसा नहीं है। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग OnePlus 9RT का वेट करें, जिसके इंडियन वेरिएंट में हो सकता है IP रेटिंग दे दी जाए, बट मुझे वहाँ पर भी अभी डाउटफुल ही लग रहा है। डाउन द लाइन अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम तो फील नहीं हुई, स्पेशली नो स्क्रीन स्मेयरिंग इशू। बट एक थोड़ी सी और चीज़ थी जो मैंने नोटिस करी वाइल यूजिंग द गूगल डॉक्स ऐप। यहाँ पर जब भी आई वॉज गोइंग थ्रू माई स्क्रिप्ट्स, तो मैंने देखा कि टेक्स्ट एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा था कई बार गूगल डॉक्स की ऐप में। अब आई डोंट नो दिस इज द इशू विद OnePlus 9R और द गूगल डॉक्स ऐप स्पेशली। और अगर मैं बात करूँ लेट नाइट यूजेज की, तो मुझे कभी भी स्क्रीन टिंट इशू फील नहीं हुआ। एक और जो नोटेबल पॉइंट है वो ये है कि ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद ना कुछ फ़ोन्स में प्रोमिनेंट कलर शिफ्ट नोटिस होता है, वो OnePlus 9R में नहीं होता। मोस्ट ऑफ द मिड रेंज डिवाइसेस में वो प्रॉब्लम आ जाती है व्हेन द स्क्रीन इज व्यूड एट अ स्पेसिफिक एंगल, तो वैसा 9R में बिल्कुल भी नहीं है। और बात अगर अब डिस्प्ले ब्राइटनेस की हो, तो वहाँ पर OnePlus 9R काफ़ी इंप्रेसिव रहता है। जो प्रॉब्लम्स OnePlus Nord 2 में हुई थी कि डिस्प्ले में कई बार ब्राइटनेस का इशू आता है, वैसा OnePlus 9R में बिल्कुल भी नहीं है। 9R
उस प्रॉब्लम को बिल्कुल कवर अप कर देता है। इनफैक्ट 9R का जो एम्बियंट लाइट सेंसर है दैट ऑल्सो वर्क्स परफेक्टली इवन ड्यूरिंग ब्राइट सनलाइट। काफ़ी अच्छे से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। एंड येस, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है यहाँ पर, HDR10+ का सपोर्ट भी है यहाँ पर, एंड ये दोनों ही काफ़ी अच्छे से काम करते हैं क्योंकि आप नेटफ्लिक्स पर HDR में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो ऑन योर OnePlus 9R, जो कि नॉट 2 में रिस्ट्रिक्टेड रहता है। वहीं अगर अब मैं बात करूँ 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ फील होता है when compared to the 90 Hz on the OnePlus Nord 2. Even though वो भी काफ़ी स्मूथ है, but 120 Hz is in another smooth feeling in itself. जो एनिमेशंस है वो काफ़ी क्लीन है, ऐप स्विचिंग के बीच में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, एंड व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग थ्रू द डिस्प्लेज एंड होम पेज एंड गूगल क्रोम वगैरह, सो काफ़ी स्मूथ स्क्रॉलिंग होती है। एंड एक्चुअली में जो OnePlus ने 9R के डिस्प्ले को फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले का नाम दिया है, वो आपको फील हो ही जाएगा when you use the 120 Hz refresh rate on your OnePlus 9R. All in all, डिस्प्ले सेक्शन में मेरी कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट्स नहीं है। इनफैक्ट कई बार तो आपको OnePlus 9R का डिस्प्ले कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाएगा, और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप एक LCD स्क्रीन से एक OLED स्क्रीन में शिफ्ट कर रहे हो तो आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली में इट्स एन अपग्रेड। बात जब बैटरी की आती है तो यहाँ पर क्रिएटर्स के ना काफ़ी अलग अलग ओपिनियन होते हैं। इनफैक्ट मेरा खुद का भी जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाता है व्हेन आई यूज़ द फोन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। बट OnePlus 9R की बात करूँ तो मेरा इंप्रेशन अबाउट द बैटरी लाइफ इज कॉन्स्टेंट सिंस डे 1। इनफैक्ट यहाँ पर 6 महीने तक कॉन्स्टेंटली यूज़ करने के बावजूद भी OnePlus 9R की बैटरी हेल्थ डिग्रेड नहीं हुई है, एंड आई टोटली अप्रिशिएट इट। जिन लोगों को ये जानना है कि स्क्रीन ऑन टाइम कैसा था, मैं काफ़ी बार ऑलरेडी OnePlus 9R के कंपैरिजन्स में बता चुका हूँ, एंड आज दोबारा बताना चाहूँगा कि आज भी 6 महीने बाद भी आपको ऑलमोस्ट अराउंड 7 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है OnePlus 9R के साथ, विद दैट 4500 mAh बैटरी, जो कि सच में काफ़ी इंप्रेसिव है जब मैं कंपेयर करता हूँ इसे Realme GT या फिर iPhone 11 से, जो कि सेम प्राइस ब्रैकेट में आते हैं बट ऑलमोस्ट अराउंड 5 से 6 घंटे का ही स्क्रीन ऑन टाइम ऑफर करते हैं। वहीं OnePlus 9R गोज अप टू 7 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। अब अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो एक मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है, मैं बहुत लोगों की वीडियोस देख रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि उनका OnePlus 9R 35 से 40 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। इनफैक्ट यूजर्स भी आके नीचे कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि 35 मिनट में फुल चार्ज हो रहा है OnePlus 9R 0 से 100%। यार मैंने तो ऐसा एक भी बार फील नहीं किया पिछले 6 महीने में। जितनी बार भी मैंने OnePlus 9R को 0% से 100% चार्ज किया है, मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 45 से 48 मिनट्स लगे इसको फुल चार्ज करने में। वहीं अगर मैं यूज़ करते करते फ़ोन को चार्ज कर रहा था तो दिस इवन वेंट टू 55 टू 58 मिनट्स। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि 35 मिनट में कहाँ चार्ज हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द 65 वॉट वॉप चार्जर जो कि OnePlus 9R के बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है। थैंक गॉड OnePlus ने अभी भी चार्जर देने वाली जो लेगेसी है वो मेंटेन कर रखी है। इसके अलावा अगर मैं वायरलेस चार्जिंग की बात करूं तो OnePlus 9R में आपको देखने को नहीं मिलती, बट इस प्राइस ब्रैकेट के अराउंड आपको सिर्फ iPhone 11 में ही वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है। सो बैटरी को ब्रीफ में सम अप करूं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सैटिस्फैक्टरी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है इन OnePlus 9R, जो कि आराम से थ्रू आउट 1 वर्किंग डे निकाल सकती है आपका। तो काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं OnePlus 9R के बारे में। आपको कैसा लग रहा है ये फ़ोन? क्या आपको भी एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन लगता है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस हिट 100,000 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही बने रहें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। और अब बात करते हैं कैमरा की, जहाँ पर अगेन काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कलर्स बहुत डल निकल के आते हैं OnePlus 9R के कैमरा से, जो कि OnePlus Nord 2 के 50 मेगापिक्सल सोनी सेंसर ने इम्प्रूव किया है। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि OnePlus 9R का कैमरा तो बहुत ही वाव है। तो लेट मी टेल यू माय ओपिनियन। OnePlus 9R का कैमरा मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करने के बाद वी हैव डन ऑलमोस्ट 5-6 कैमरा कंपैरिजंस ऑफ OnePlus 9R। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कलर साइंस है वो थोड़ी सी नेचुरल टच देती है। तो अगर आपको रॉ फोटोग्राफी पसंद है, आपको OnePlus 9R का कैमरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। यहाँ पर इसका मैक्रो सेंसर मुझे इतना पसंद नहीं आया,
क्योंकि इवन सस्ते फोन्स इससे बढ़िया मैक्रो सेंसर ऑफर कर रहे हैं, लाइक द Xiaomi 11 Lite, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके या ऊपर कार्ड्स में से देख सकते हैं। हमने इसका मैक्रो लेंस अच्छे से टेस्ट किया था एंड रिजल्ट्स आपको दिखाए थे। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है 48 मेगापिक्सल का, वो आपको OIS ऑफर करता है, जो कि इस प्राइस रेंज में कोई भी और कैमरा नहीं ऑफर करता, जिस वजह से थोड़ी सी जो इमेज एंड वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। मैं आपको कुछ और कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ यहाँ पर OnePlus 9R के, बट अगर आपको डिटेल में OnePlus 9R के कैमरा के बारे में जानना है तो आप ये सारी हमारी OnePlus 9R के कैमरा के कंपैरिजन वीडियोस देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इन सारी वीडियोस का लिंक दे दूंगा, सो दैट यू गेट टू नो कि एक्चुअली में OnePlus 9R का कैमरा कैसे काम करता है और क्या ये अपने कंपटीशन से बेटर है या नहीं। अब लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करने से पहले यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद कनेक्टिविटी। यहाँ पर आपको OnePlus 9R में 5G सपोर्ट तो देखने को मिलता है, बट सिर्फ सिंगल 5G बैंड सपोर्टेड है। वहीं अगर मैं OnePlus Nord 2 की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 6 GHz 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर मैं कोई और मिड रेंज कंपैरिजन की बात करूँ तो वहाँ पर आपको अप टू 12 5G बैंड्स भी मिलते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप OnePlus 9R 5G खरीद तो लो, बट जो बैंड इसमें दिया गया है उसका सपोर्ट आगे चल के मिले ही ना। सो ये थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी, आई थिंक इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स 5G का कमर्शियल रोल आउट होने ही वाला है इंडिया में। सो नो डाउट इट्स अ फ्यूचर प्रूफ फोन, 5G एनेबल्ड है, N78 बैंड का 5G सपोर्ट भी मिलता है, बट आगे चल के किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन की बात करूँ तो वो OnePlus 9R में काफ़ी अच्छे से काम करती है। इनफैक्ट कई बार आउटसाइड एनवायरनमेंट्स के बजाय इंडोर एनवायरनमेंट्स में भी आपको 4G प्लस का साइन देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं डेटा स्पीड्स कंपेयर करूँ तो अराउंड 20 to 25 Mbps का आपको इंडोर एनवायरनमेंट में भी डेटा स्पीड देखने को मिल जाती है विद द 4G प्लस ऑन OnePlus 9R। इसके अलावा अगर आपका 3.5 mm हेडफोन जैक का काफ़ी ज़्यादा यूजेज है तो OnePlus 9R में आपको नहीं मिलता, सिर्फ एक USB Type-C पोर्ट ही देखने को मिलता है नीचे की तरफ। एंड अगर सिम ट्रे की बात करें तो आपको डुअल नैनो सिम का फीचर मिलता है, बट यू कैन नॉट एक्सपैंड स्टोरेज, मतलब यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। आगे चलें अगर बात करें सिक्योरिटी की तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर जो लेटेस्ट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो OnePlus 9R में सितंबर 2021 में आया था एंड कुछ ट्वीक्स किए गए थे एंड आई एम वेटिंग फॉर द अक्टूबर 2021 पैच टू कम ऑन द OnePlus 9R। इसके अलावा अगर मैं फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं तो यहाँ पर आपको OLED स्क्रीन के चलते इन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड इट्स क्वाइट हैंडी। मैं बात करूं अगर OnePlus 9 एंड 9 Pro की तो वहाँ पर ना फिंगरप्रिंट सेंसर जो है इन डिस्प्ले वाला वो थोड़ा सा नीचे प्लेस किया गया है, तो बार बार एज पे जाके यूज़ करना पड़ता है। वहीं अगर मैं OnePlus 9R की बात करूं तो थोड़ा सा एज से ऊपर दिया गया है, प्लेसमेंट काफ़ी सॉलिड है और ये आपको शुरू में शायद फील हो ना हो, बट हाँ 4-5 महीने यूज़ करने के बाद आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि कितनी सही प्लेसमेंट की गई है इस वाले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की। एंड इट्स क्वाइट फास्ट, मतलब जैसे मैंने जो OnePlus Nord 2 में प्रॉब्लम रिपोर्ट करी थी कि थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ता है, वैसा यहाँ OnePlus 9R में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा एक और जो डेडिकेटेड सिक्योरिटी फीचर मुझे काफ़ी पसंद आया OnePlus 9R में, वो है स्मार्ट लॉक फीचर, जिसमें एक फीचर है यूज़ ऑन बॉडी डिटेक्शन, जिसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब फ़ोन आपके आसपास है, आपकी पॉकेट्स में है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है एंड आपके फ़ोन को अनलॉक्ड रखता है। तो बार बार जो अनलॉक है वो नहीं करना पड़ता कि जितनी बार पॉकेट से बाहर निकाला उतनी बार अनलॉक करना पड़े, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर ये डेडिकेटेड स्मार्ट लॉक फीचर देखने को मिलता है, जो कि सच में डाउन द लाइन लंबे पीरियड ऑफ यूजेज के बाद काम आता ही है। आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑडियो की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है आजकल। एंड लेट मी टेल यू, OnePlus 9R में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी लाउड हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट हाई ट्रेबल एंड बेस फ्रॉम दीज स्पीकर्स। डेली यूजेज के लिए कभी भी OnePlus 9R का स्पीकर आपको ख़राब नहीं लगेगा, बट अगर आप वो एक म्यूज़िक लवर हैं तो हाँ, आप कहीं ना कहीं जज कर पाएंगे कि इतना वाव नहीं है स्पीकर इसका। इसके अलावा जो मुझे खास बात लगी वो ये है कि जो डुअल माइक्स हैं वो काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये है OnePlus 9R से। एंड जब भी आई एम ऑन कॉल्स ना, मैंने रिसीवर एंड से हमेशा फीडबैक लेने की कोशिश करी कि क्या आपको नॉइज़ आ रही है या नहीं आ रही,
तो OnePlus 9R मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैकग्राउंड नॉइस को कट करता है एंड दैट्स द गुड पार्ट अबाउट द डुअल माइक ऑन OnePlus 9R। अब फाइनली परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मेरे OnePlus 9R में ऑलमोस्ट 120 प्लस ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं इस वक्त एंड अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो मोर देन 60 GB ऑफ स्टोरेज इज यूज्ड राइट नाउ। अगर मैं एक जनरल डे टू डे यूज़र की बात करूँ तो वो भी ऑलमोस्ट 5-6 महीने में इतनी ऐप्स डाउनलोड कर ही लेता है और इतनी स्टोरेज स्पेस यूज़ कर ही लेता है आउट ऑफ द 128 GB जो कि OnePlus 9R में अवेलेबल है। डेली यूजेज में एज सच कोई हिकअप्स फील नहीं हुए, बट येस जब मैंने यहाँ पर OnePlus 9R को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करी ऑन हेवी ऐप्स, तो मैंने थोड़ा बहुत लैग फील किया। थोड़ा सा ऐप स्विचिंग में डिले था, ऐप लोड टाइम में थोड़ा सा डिले था, जो कि मुझे समझ आता है यार, हो ही जाता है जब मैं इतना ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा हूँ तो। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद OxygenOS का जो रिफाइनमेंट है उसने मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कोशिश करी कि यहाँ पर ओवरऑल फ़ोन जो है वो आपको स्मूथ एंड लैग फ्री फील हो। साथ में OxygenOS का जो इम्प्रेसिव रैम मैनेजमेंट है वो मुझे काफ़ी पसंद है। इवन दो यहाँ पर अभी वो वर्चुअल रैम वाला फीचर नहीं आया, उसके लिए आपको OnePlus 9RT का वेट करना पड़ेगा, बट इम्प्रेसिव रैम मैनेजमेंट है यहाँ पर जो कि सीमलेस एक्सपीरियंस ऑफर करती है ऑलरेडी। सो जब यहाँ पर मुझे लगता है वर्चुअल रैम या डायनामिक रैम वाला फीचर आ जाएगा 9RT में तो आई थिंक परफॉर्मेंस और बूस्टअप हो जाएगी। एंड नाउ दैट हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फोन स्टोरेज फुल कर चुके हैं तो एक बार दोबारा CPDT टेस्ट करके देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे रहते हैं और रीड एंड राइट स्पीड्स क्या निकल के आती हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं एक बिफोर एंड आफ्टर का स्क्रीनशॉट, यहाँ पर विजिबल एंड नोटेबल डिफरेंस आ चुका है रीड एंड राइट स्पीड्स में, बट ये अदर डिवाइसेस की तरह बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत 50 Mbps का डिफरेंस ही आया है रीड एंड राइट दोनों की स्पीड्स में। एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट CPU थ्रॉटलिंग एज वेल। मैंने देखा है काफ़ी सारे फोरम्स एंड कम्युनिटी पे बहुत सारे लोग OnePlus 9 सीरीज में CPU थ्रॉटलिंग इश्यूज रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार दोबारा CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया जाए। तो मैंने भी थोड़ा सा फील किया, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम शुरू के 1-2 महीने में CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया था तो ऑलमोस्ट यहाँ पर OnePlus 9R की जो परफॉर्मेंस थी वो 89 से 90% तक थ्रॉटल हो रही थी। बट आज आफ्टर 6 months ऑफ यूजेज एंड लॉट ऑफ ऐप्स इंस्टॉल्ड, काफ़ी मल्टीटास्किंग चलती रहती है फ़ोन में, तो अब यहाँ पर जो CPU थ्रॉटलिंग है वो अप टू 81% तक जा रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। सो हाँ, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के रिजल्ट्स में डिफरेंस तो आ ही चुका है। इसके अलावा अगर मैं गेमिंग की बात करूँ, आपका गेमिंग अगर बहुत बड़ा कंसर्न है तो लेट मी टेल यू OnePlus 9R एक काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफर करता है फॉर ऑल योर फेवरेट गेम्स, चाहे वो COD मोबाइल हो या BGMI हो या फिर PUBG हो जो कि आप मॉड करके डाउनलोड करते हो, सब बढ़िया चलता है। बट मेक श्योर यहाँ पर अभी भी 90 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता आपको OnePlus 9R में। अदरवाइज यहाँ पर आपको HDR के साथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस की तो डिवाइस हीट अप तो ज़रूर हो जाता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25-26 डिग्री सेल्सियस से गोज़ अप टू 37-38 डिग्री सेल्सियस, बट ओवर हीटिंग इशूज़ बिल्कुल भी नहीं है। एंड यही आई थिंक बेस्ट पार्ट है OnePlus 9R का। मैंने बहुत टाइम बहुत सारे फ़ोन से परफॉर्मेंस टेस्ट कंपेयर करने की कोशिश करी, हीटिंग इश्यूज़ भी नोट किए, तो मैंने देखा कि OnePlus 9R ऑलमोस्ट 90% फ़ोन से बेटर परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ हीटिंग। और अगर आप बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की तो OxygenOS की सिर्फ तारीफ़ें ही होती हैं, क्योंकि इतना क्लीन एंड क्रिस्प UI है कि काफ़ी लोगों को पसंद आता ही है। मिनिमम सेंस ऑफ ब्लोटवेयर हियर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड ऑल इन ऑल अगर मैं डेली एक्सपीरियंस में बात करूं तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूं कि MIUI या Realme UI से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है OxygenOS एंड एक्चुअली में आपको पसंद भी आएगा। करंटली OnePlus 9R में लेटेस्ट ही अभी अपडेट आया था OxygenOS 11.2.5 का, जो कि मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है बेस्ड ऑन Android 11, एंड बहुत ही जल्दी OxygenOS 12 रोल आउट होने वाला है ऑन द OnePlus 9R। इवन तो अभी बीटा प्रोग्राम चल रहा है OnePlus 9 एंड 9 Pro पर, हो सकता है 9R में भी काफ़ी जल्दी आ जाए। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई आउट द OxygenOS 12 ऑन OnePlus 9R। क्या आप देखना चाहते हैं नए फीचर्स OxygenOS के? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बट ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तो आपको OnePlus 2 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस करता है OnePlus 9R में, तो मतलब ऑलमोस्ट
2 और एंड्रॉयड वर्जन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एंड 3 इयर्स ऑफ एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट्स। तो ये ठीक ही है, ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज में सब में इतना ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको देखने को मिलते हैं। और अब एक्चुअली बात करते हैं कि अगर आप OnePlus 9R खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। देखो, OnePlus 9R इज एन ऑल इन ऑल बेस्ट ऑलराउंडर फोन, एक कंप्लीट पैकेज है इस प्राइस रेंज में। अगर मैं 35 से 40,000 के ब्रैकेट में देख के चलता हूँ, सो ये OnePlus 8T का थोड़ा सा अपग्रेड है। OnePlus 9 फ्लैगशिप के थोड़े से फीचर्स लेके आता है, तो ऑलमोस्ट परफेक्टली फिट बैठता है अपने प्राइस ब्रैकेट में। और अगर मैं प्राइस डिफरेंस की बात करूँ 8GB 128GB वेरिएंट में और 12GB 256GB वेरिएंट में, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर 1-2 हज़ार का होता तो चलता, ये ऑलमोस्ट 5,000 तक जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 8GB वेरिएंट ऑन द OnePlus 9R मेक्स द मोस्ट सेंस राइट नाउ, क्योंकि मोस्टली अगर आपका डेली यूजेज के लिए आपको फ़ोन चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हेवी मल्टीटास्किंग है एंड आपको डेली यूजेज में कैमरा, गेमिंग वगैरह यूज़ करनी है, तो मेरे हिसाब से 8GB इज़ मोर देन सफिशिएंट ऑन OnePlus 9R। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे यूज़र टेस्टिमोनियल्स कह रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग बातें करते रहते हैं, तो हम उनके कमेंट्स पढ़ते हैं, समझते हैं व्हाट यूजर्स आर फीलिंग एंड तभी ऐसे लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ बनाते हैं सारे पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद। तो मेरे हिसाब से OnePlus 9R विद 8GB वेरिएंट इज़ अ ग्रेट डील राइट नाउ एंड Amazon फेस्टिवल चल ही रहा है, काफ़ी अच्छे डील्स एंड ऑफर्स अवेलेबल हैं, आप खरीद सकते हैं। सो अब बात करें अगर फाइनल वर्डिक्ट की, तो इफ़ यू आर अ कैजुअल यूज़र, अगर आपको एक डेली ड्राइवर फ़ोन चाहिए जो कि आपकी कैजुअल फोटोग्राफी में भी हेल्प करे, तो मेरे हिसाब से OnePlus 9R एक परफेक्ट डील है। इनफैक्ट यहाँ पर जो बैटरी लाइफ भी आपको देखने को मिलती है वो इसके कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी बेटर है, काफ़ी बढ़िया स्क्रीन ऑन टाइम ऑफर करता है एंड डिस्प्ले तो बढ़िया है ही। 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले वर्क्स वंडर ऑन द OnePlus 9R। बट हाँ, अगर आप एक बहुत ही एवरेज यूज़र हो तो हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे कि 9R और Nord 2 में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, तो Nord 2 ही ले लेते हैं। तो बात वहाँ भी सही है, 8-10 हज़ार का अगर प्राइस डिफरेंस आ रहा है तो आप Nord 2 भी कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको एक ही बार खर्चा करना है और कुछ बेस्ट ही लेना है, तो OnePlus 9R इज़ अ गुड बाय। और अगर आप OnePlus 8 सीरीज से अपग्रेड कर रहे हो OnePlus 9R में, तो मैं कहूँगा ये इतना अच्छा डिसीजन नहीं है। लेट्स वेट फॉर द OnePlus 9RT, जहाँ पर हो सकता है परफॉर्मेंस, 5G बैंड्स एंड इनफैक्ट इवन कैमरा में थोड़ा बहुत अपग्रेड देखने को मिले एंड हो सकता है IP रेटिंग भी आ जाए। तो जो कमियां OnePlus 9R में रह गई थी, देखते हैं कि OnePlus 9RT क्या उन कमियों पर काम करके एक और बढ़िया ओवरऑल पैकेज निकल के आता है 2021 या 22 में। सो गाइज, आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले राजकुमार राव की आवाज़ में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।